जय हिंद। स्वागत है हमारे YouTube चैनल 3A के ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के 40 क्वेश्चन और उनके उत्तर को समझेंगे। हमारा पहला प्रश्न है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 10.86% थी। 10.86% सही उत्तर होगा। दूसरा का प्रश्न है वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? पहला है अंडमान और निकोबार द्वीप, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव, चौथा है दिल्ली, पांचवा लद्दाख, छठवां लक्षद्वीप, सातवां जम्मू और कश्मीर, आठवां पुडुचेरी। आपसे प्रश्न पूछेगा, देखिए इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन है उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, केरला। तो इसका सही उत्तर है चंडीगढ़। जैसा कि हमने ऊपर देखा है चंडीगढ़, देखिए 2 नंबर पर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ था। 1971 सही उत्तर होगा। 5वां नंबर प्रश्न है पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है, महापौर। 6वां नंबर प्रश्न है मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? इसका सही उत्तर होगा 1854 ईस्वी में। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा का मिल 1854 ईस्वी में स्थापित की गई थी। 7वां नंबर प्रश्न है वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। जेम्स वाट ने किया था, सही उत्तर होगा जेम्स वाट। 8वां नंबर प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। नवंबर 1917 सही उत्तर होगा। 9वां नंबर प्रश्न है मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर एक समाज सुधारक था। समाज सुधारक सही उत्तर होगा, समाज सुधारक। मार्टिन लूथर समाज सुधारक था। ठीक है, समाज सुधारक सही उत्तर होगा। 10वां नंबर प्रश्न है वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। 1815 सही उत्तर होगा। 11 नंबर प्रश्न है हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा सही उत्तर होगा। हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। देखिए 12 नंबर प्रश्न है सुंदरवन कहाँ है? सुंदरवन कहाँ है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल सही उत्तर होगा। 13 नंबर प्रश्न है एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? तो एल्युमिनियम बनाने में बक्साइट का उपयोग होता है। बक्साइट सही उत्तर होगा, बक्साइट। 14 नंबर प्रश्न है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? देखिए 15 नंबर प्रश्न है फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर 1871 ईस्वी में हुआ था। 1871 सही उत्तर होगा। ठीक है, देखिए 16 नंबर प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। जर्मनी, ठीक है, जर्मनी सही उत्तर होगा। 17 नंबर प्रश्न है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। 1867 सही उत्तर है। 18 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो भारतीय रिजर्व बैंक सही उत्तर होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आतंकवाद मानव द्वारा होता है, रेल दुर्घटना मानव द्वारा ही होता है, सांप्रदायिक दंगा भी मानव द्वारा होता है, लेकिन सुनामी मानव द्वारा नहीं होता है। ठीक है, ये प्राकृतिक है। ठीक है, सुनामी प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव जनित आपदा कौन नहीं है? तो सुनामी मानव जनित नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहते हैं? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, कोसी नदी। 21 नंबर प्रश्न है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1929 ईस्वी। विश्वव्यापी आर्थिक संकट का आरंभ 1929 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलते हैं और 22 नंबर प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। 1925 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष विमेश चंद्र बनर्जी थे। विमेश चंद्र बनर्जी सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। 1857 की क्रांति को ही सिपाही विद्रोह कहा जाता है। अगला प्रश्न है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है? तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष है। ठीक है, 5 वर्ष सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 2003 ईस्वी में हुआ था। 2003 सही उत्तर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है किसके नेतृत्व में 1917 में जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 18 नंबर 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था। 2019 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो गेहूं जो है वो रबी फसल है। गेहूं रबी फसल है। अगला प्रश्न है 30 नंबर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कंसीराम थे। ठीक है, कंसीराम सही उत्तर होगा। कंसीराम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 31 नंबर बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। बिहार में पटना से बड़ा नगर कोई नहीं है, सबसे बड़ा पटना ही है। अगला प्रश्न है 32 नंबर कुशवेश्वर स्थल किस जिला में है? ठीक है, कुशवेश्वर स्थल किस जिला में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा दरभंगा जिले में स्थित है। कुशवेश्वर स्थल दरभंगा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है 33 नंबर फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई। ठीक है, फूट डालो और राज करो अंग्रेजों ने अपनाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है 34 नंबर मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा है। मुद्रा विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक हिंदी हुआ और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश हुआ, इसी को भारत का केंद्रीय बैंक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। 1969 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। 1995 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 ईस्वी में पारित हुआ। 1993 विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है 40 नंबर बिहार संपन्न है, बिहार कृषि में संपन्न है। कृषि, ठीक, कृषि विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। मध्य प्रदेश सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दल बदल कानून लागू होता है। दल बदल कानून संसद एवं विधायकों पर लागू होता है। संसद एवं विधायक सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 25 अगस्त 1907 ईस्वी में हुई थी। 25 अगस्त 1907 सही आंसर है। अगला प्रश्न है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कहाँ हुआ था? जमशेदपुर सही उत्तर होगा। जमशेदपुर। अगला प्रश्न है लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? विकास। विकास सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है रेल वर्कशॉप स्थित है। फटाफट आप कमेंट में बताइए रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। हमने पिछले वीडियो में बताया भी था। इसका सही उत्तर होगा जमालपुर। ठीक है, जमालपुर विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो बिहार जो है बीमारू राज्य है। आपसे प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है, तो बिहार टिक आउट कर दीजिएगा। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप 10th क्लास के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसे पढ़कर अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।